स्टार्ट फ्रॉम द दिलजीत दोसांझ, उनकी सांझ फाउंडेशन है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है ग्राउंड जीरो पे। ये वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं, ये करण औजला ने दे रखी हैं। फेमस सिंगर है मनकीरत औलख जी, उन्होंने हमारे पास 10 ट्रैक्टर भेज चुके हैं। किंग्स 11 पंजाब हमें सपोर्ट कर रहा है, फंड रेज कर रहा है। सोनम बाजवा जी, सुनंदा शर्मा, निमरत खैरा फाउंडेशन डे फर्स्ट से हमारे साथ, और इवन उनकी टीम के वॉलंटियर्स भी हमारे साथ लगे हुए हैं। शिखर धवन है जो क्रिकेटर हैं, उनकी फाउंडेशन ने अभी हमें रिक्वायरमेंट पूछी थी, हमने उनको बताया कि हमें किचन सेट चाहिए। अब काफ़ी जगह देख रहे हैं कि राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए। आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पे राशन की ज़रूरत है। ही इज़ एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही इज़ RTI कमिश्नर इन पंजाब, ठीक है। सो ये डॉक्टर हैं, सो ये जम्मू से आए हुए हैं हमारे वॉलंटियर। ये सर्वेयर हैं, ही इज़ कैप्टन जसपाल सिंह फ्रॉम UK। रमदास एरिया है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, फाजिलका में काम कर रहे हैं, फिरोजपुर पे भी हमारी किश्तियाँ हमने दे रखी हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो अबाउट पंजाब फ्लड। अभी हम लोग गुरदासपुर में हैं, ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बैडली हिट डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। यहाँ पर बाढ़ का ज़्यादा असर है, कई गांव डूबे हुए हैं अभी भी, और ऐसे में बड़े स्केल पर बाढ़ है और राहत का कार्य जो रिलीफ का कार्य है वो भी बड़े स्केल पर हो रहा है। और इसको जो इस पूरे ऑपरेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर चला रही है, उसका नाम है ग्लोबल 6। और हम लोग एक वेयर हाउस में आए हुए हैं। यहाँ पे तमाम तरह का सामान आपको मिलेगा, राशन से लेकर मैट्रेसेस से लेकर बेड से लेकर फ्रिज से लेकर हर चीज़ यहाँ पे इस बड़े वेयर हाउस में है और इसको चला रहे हैं हम। आप पहले अपना नाम बताइए और फिर आपके काम पे आते हैं। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है। तो हम ग्लोबल 6 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसकी तरफ से यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन में हम इनिशिएट कर रहे हैं। और फ्रॉम द लास्ट डे फर्स्ट से जहाँ से जब से बाढ़ यहाँ पे आई है, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन से अब रिहेबिलिटेशन फेस में आ गए हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ रेस्क्यू चल रहा है फाजिलका एरिया में, अभी हमारा रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिलीफ थ्रू द मोटर बोट्स, वो भी हमारा काम वहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन फेज़ 2 का शुरुआत कर चुके हैं। मुझे ये बताइए अमरप्रीत जी कि इतना बड़ा वेयर हाउस है ये, इसमें अगर अंकुर आप दिखा सके तो पूरा दिखाइए। बहुत सब तरह का सामान है, राशन से लेकर डेली नीड्स की चीज़ों के लेकर इवन बेसिक अमेनिटीज़ में बेड भी है ना, फ्रिज भी हैं। तो ये कैसे ऑपरेशनलाइज कैसे हुआ है पूरा प्रोसेस? देखिए, एज़ पर आवर एक्सपीरियंस, हमारे पास डिज़ास्टर में काम करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमें 13-14 साल हो गए हैं इस मतलब डिज़ास्टर डेवलपमेंट में काम करते हुए। तो हमें पता था कि ये फेज़ भी आने वाला है, तो हम बिफोर हैंड चल रहे थे सभी जगह को लेके। जैसे जब हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उसी रात ही पहले दिन रात को हमने ये अपील कर दी लोगों को कि आप सोलर लाइट्स का इंतज़ाम करो, हमें सोलर लाइट्स चाहिए होंगी। तो एवरीवन आस्किंग एट दैट टाइम कि अमरप्रीत जी अभी सोलर लाइट्स की क्या ज़रूरत है। और जब हमने सोलर लाइट्स बांटनी शुरू की और लोगों को इतनी राहत मिली, क्योंकि 10 दिन लाइट यहाँ पे नहीं आई क्योंकि पानी था और सेफ्टी रीज़न की वजह से लाइट नहीं पीछे से छोड़ेगी। और जहाँ पे कहीं पे बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। तो ये सारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो जो हमें लग रहा था कि रिहेबिलिटेशन फेस में ज़रूरत है, तो हम वो प्लान करते रहे और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी फेज़ को देखते हुए अब जहाँ से पानी निकल चुका है, हमारी असेसमेंट टीम चल रही है। और असेसमेंट में चाहे वो पशु हैं, गाय भैंस है, वो किसी की मर चुकी है और किसी की बह चुकी है, उनको वो दे रहे हैं। और उसके साथ अभी जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, सिर्फ ड्राई राशन के ऊपर फोकस नहीं है हमारा, लेकिन जो लोगों का मतलब बेडिंग ख़राब हो चुकी है, उनके पास मतलब रात को सोने के लिए बेड नहीं है, तो बेड उनको हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, बेड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन्स हैं। सो ये जिनकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो, ये सारा कुछ असेसमेंट के थ्रू हमारे पास निकला कि जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत है हम वो प्रोवाइड करें। तो अभी हमारे पास फ्रिज की एक गाड़ी बार पूरी लोड पड़ी है। तो ऐसे ऐसे जो जो हमारे पास सामान की ज़रूरत है, ये देख लो आप, मैट्रेसेस का तकरीबन यहाँ पे 2000 मैट्रेस पड़ा है। तो अभी हमारी टीम जो ग्राउंड पे जाती है, तो उनको जो ज़रूरत दिख रही है उस ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हम जो प्लान है वो आगे आगे कर रहे हैं। कितनी बड़ी टीम काम कर रही है आपके साथ? अभी 350 के करीब हमारे पास वॉलंटियर बेस है जो ग्राउंड जीरो पे है। किन किन जगहों पे है?
रमदास एरिया है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, फाजिल्का में काम कर रहे हैं, फिरोज़पुर पे भी हमारी किश्तियाँ हमने दे रखी हैं। सो ऐसे विद द कोलैबोरेशन ऑफ लोकल्स और जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो हम ये सभी जगह पे ये ऑपरेशन है जो हमारा ग्लोबल सिक्स की तरफ से चल रहा है। और थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या क्या काम किया अभी तक आपने? बेसिकली हमारा ये अंडर द बैनर ऑफ ग्लोबल सिक्स ये पहला डिज़ास्टर मिशन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा वॉलंटियर बेस है और जितना हमारा मैनेजमेंट बेस है, वो सारा के सारा वो 10-10 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये जो आप इतनी स्पीड और इतनी मैनेजमेंट देख रहे हो और इतना बड़ा वेयर हाउस देख रहे हो या इतनी बड़े ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन कर रही है वॉलंटियर टीम, वो देख रहे हो, वो सारी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली निकल के और हमारी नेटवर्किंग के थ्रू निकल के वो टीम आई है सामने और वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अभी अगर ग्राउंड पे आप सुबह से शाम तक ग्राउंड पे रहते हैं, अभी क्या स्थिति है पंजाब में? जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बताइए कि पंजाब में अभी स्थिति क्या है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद? देखिए, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जो स्थिति है वो रिहैबिलिटेशन फेज़ की रहेगी, क्योंकि अब क्या है कि पानी का लेवल जिन गाँव से वो नीचे जा चुका है और उन गाँव में अभी लोगों के पास छत नहीं है, जिनके घर टूट चुके हैं, और जिनके पास घर हैं उनके पास वो छतें चोरी हैं, उनके पास सेफ्टी नहीं है, वो किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं और कोई किसी पड़ोसी के पास रह रहा है। तो इस वजह से ये जो सारा हमारा फोकस है वो रिहैबिलिटेशन पे लगा है, और आने वाले टाइम में इसको ये नहीं कि ये मतलब लाइक कि 2 महीने का काम है और ये 6 महीने लगेंगे। अकॉर्डिंग टू मी जो मेरी असेसमेंट कहती है, इसको तकरीबन 2 साल लग जाएंगे लाइन पे आते हुए सभी लोगों को। 2 साल लग जाएंगे? बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि अगर आप फील्ड्स पे जाओ, जो किसानों के खेत हैं वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है। अभी रोड में से तो निकल गया, घर पे से निकल गया या गांव में से निकलता जा रहा है पानी, लेकिन जो ये उनके खेत हैं उनमें से अभी अभी तक पानी नहीं निकला। सो जब पानी निकलेगा वहाँ पे रेत आ जाती है पानी के साथ, वो कैसे निकालेंगे, उसकी वाई कैसे होगी, ये जो सारे काम हैं उसके लिए हमें जो है टाइम लगेगा, और 2 साल का ये ज़रूर मुझे लगता है। थोड़ा मुझे ये भी बताइए कि हम लोग 2-3 दिन से पंजाब में घूम रहे हैं और एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो ये कि पंजाब का यूथ, पंजाब की आम जनता जो है ना, वो सड़क पे इस टाइम जी। एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। नॉट ओनली पंजाब, मगर हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, है ना, उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो और वो आके यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन आपको देख रहे हैं, जो बाहर से लोग आके रिलीफ का सामान बांट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल में देखिए, जो लोग हैं उनकी हेल्प की बिल्कुल ये इंसानियत का फ़र्ज़ है कि पहली बात तो जो पंजाब के सेफ़ ज़ोन है, जाए। जहाँ पे लोग बिल्कुल अपने घरों पे बिल्कुल ठीक-ठाक बैठे हैं, और इवन जिनका कोई डैमेज भी हुआ है, वो भी आज की डेट पे दूसरे की हेल्प करने के बहुत आगे बढ़ के आ रहे हैं। यही हमारी पंजाबियत है कि हम लोगों को इस मुसीबत की घड़ी पे मतलब हेल्प करना चाहते हैं, उनको सहयोग देना चाहते हैं। और रही बात दूसरी स्टेट्स की, पंजाब के लोगों का ऐसा नेचर है और उनकी जीन्स ऐसी हैं कि कह लो कि उनकी शिक्षा उनको ऐसी दी गई है कि कहीं पे भी कोई आपदा आती है, कहीं पे किसी कोई मुसीबत में देखते हैं, तो ये पंजाब के लोग कभी भी पीछे नहीं रहते। चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, कभी कभी कोई डिज़ास्टर आए, कोई भूचाल आए, तो पंजाब के लोग सभी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज भी जो लोग बाहर की स्टेट से हमारे पास बहुत डोनर्स आ रहे हैं, तो सिर्फ वो वही थॉट से आ रहे हैं कि यार हमें भी किसी टाइम पे पंजाब के लोगों ने सपोर्ट किया, आज हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये बियॉन्ड कम्युनिटी, बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे किसी की कोई कास्ट रिलीजन नहीं देखा जाता, यहाँ पे इंसानियत देखी जाती है कि इंसानियत के फ़र्ज़ के अकॉर्डिंगली जिसको भी जहाँ पे भी कोई ज़रूरत है तो हम उनके साथ खड़ें। आज पंजाब में मतलब ये बाढ़ की मार पड़ी है, तो लाइक टाइम लगेगा, सभी के सहयोग के साथ यहाँ से ये रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। किन किन लोगों ने, नामी लोगों ने, क्योंकि पंजाब में हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह से लेकर तमाम सिंगर, दिलजीत दोसांझ, औलख, इन तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया कि हम लोग हर पॉसिबल वे में हेल्प कर रहे हैं। आपकी किसी के साथ कोई आपको किसी ने रीच आउट किया, किसी तरह की हेल्प जो आई? जो आपने नाम लिए हैं और उससे भी बड़ी लंबी लिस्ट बताइए, उन पूरी लिस्ट बताइए।
मैं नाम भूल ना जाऊं और मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं कि लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द दिलजीत दोसांझ, उनकी सांझ फाउंडेशन है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है ग्राउंड ज़ीरो पे। उनका रीबिल्ड का जो स्ट्रक्चर है, जो सिविल स्ट्रक्चर है, वो बनाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। मतलब आप जिसका घर ढह गया बह गया उसके लिए हाँ जी, घर उन्होंने बनाएंगे। उन्होंने 10 गांव की कमिटमेंट की है। सो 10 गांव में जितने घर हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप, हमारी असेसमेंट टीम वो लेके आ रही है। तो अभी हम कल या परसों से हमारा वो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने कर्ण औजला का नाम लिया, ये वॉशिंग मशीन्स पड़ी हैं, ये कर्ण औजला ने दे रखी हैं। कितनी मशीन दी है करण औजला? ये आई थिंक 70 मशीन्स का फर्स्ट लॉट उन्होंने भेजा है। अच्छा। अभी आज ही सुबह बहुत फेमस सिंगर है मनकीरत औलख जी, उन्होंने हमारे पास 10 ट्रैक्टर भेज चुके हैं और उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि मैं आपको 100 ट्रैक्टर लेके दूंगा नए, और आप ग्राउंड पे छोड़ो मत और ग्राउंड पे काम करो। ये जो भावना है, मतलब अभी उसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब हमें सपोर्ट कर रहा है, फंड रेज कर किस रहा है। तरह से? वो फंड रेज कर रहा है ग्लोबल सिक्स के लिए, अच्छा। कि ग्लोबल सिक्स जो भी काम कर रही है हम उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं। पूरी उनकी क्रिकेट टीम हमारे साथ कोलैबोरेशन में सपोर्ट कर रही है। सोनम बाजवा जी, सुनंदा शर्मा, निमृत खैरा फाउंडेशन डे फर्स्ट से हमारे साथ, और इवन उनकी टीम के वॉलंटियर्स भी हमारे साथ लगे हुए हैं। सो मतलब लाइक कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है कि, या कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो जसबीर जस्सी जी हैं, जो बहुत बड़े कलाकार हैं और वो डे फर्स्ट से कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं इतना बढ़िया कि अमरप्रीत आपको बताओ क्या सामान चाहिए, और उनके पास इतनी क्वेरीज आ रही हैं, वो हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम फर्स्ट कॉल उनको कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं। मतलब लाइक सभी, रणदीप हुड्डा ग्राउंड पे 2 दिन हमारी टीम के साथ लगा के गया कि मैं ग्राउंड एक्सपीरियंस करता हूँ। अब मैं आपके साथ इंटरव्यू करते हुए सोच रहा हूँ कोई नाम ना मिस हो। ये सो बिल्कुल। बहुत बड़े नाम है, आप हमारे सोशल हैंडल्स के थ्रू, सिद्धू मूसेवाले के पिताजी वो हमारे साथ आए परसों। सो मतलब सभी लोग जो इंसानियत को प्यार करते हैं और इंसानियत के लिए जेन्युइनली ग्राउंड जीरो पे काम करना चाहते हैं, वो मतलब बहुत लंबी पाइपलाइन है। अभी भी रोज के रोज कोई ना कोई, अभी आज बीनू ढिल्लो जी ग्राउंड के ऊपर हैं, फील्ड में है। मनकीरत औलख टीम पे ग्राउंड पे है, वो काम कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है कि सेलिब्रिटीज, कॉरपोरेट्स, इंस्टीट्यूट्स, बहुत कॉलेजेस हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों की टीम आपको सपोर्ट के लिए चाहिए, हम सीनियर +2 और ग्रेजुएट वाले बच्चे आपको भेजते हैं, आप उनको सब गाइड करें, उनसे जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो देंगे। सो सभी, ये एक बंदे का काम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, हमें भी सपोर्ट मिल पा रहा है और हम काम कर पा रहे हैं। ये जो बेड पड़े हैं, ये जो नवराज हंस है, उन सिंगर हैं, उन्होंने कितने बेड आए हैं? तकरीबन हमारे पास 200 बेड आ चुके हैं। उन्होंने कुछ सेवा उन्होंने ली है, कुछ नवान संधू जी हैं सिंगर, उन्होंने ली है। सो ऐसे करके बहुत लोग जस्ट रीच आउट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे शिखर धवन है जो क्रिकेटर हैं, उनकी फाउंडेशन ने अभी हमें रिक्वायरमेंट पूछी थी, हमने उनको बताया कि हमें किचन सेट चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, क्योंकि बर्तन लोगों के ख़राब हो चुके हैं। तो उन्होंने किचन सेट लेके हमारी दिल्ली टीम को हैंड ओवर किए हैं, आज रात तक वो भी पहुंच जाएंगे। सो लाइक फ्रॉम द एवरी कॉर्नर हमें सपोर्ट मिल रहा है और उनकी सपोर्ट के साथ हम ग्राउंड पे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और जानना जी चाहता हूँ। प्लीज़। हम लोग भी ग्राउंड पे और हमने देखा कि और बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन भी किया कि अभी बहुत सारे गांव जो हैं वो उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है, सड़क बह गई है। और हम लोग आज खुद गए थे, इतना पानी था, हम चल के मतलब जी किसी तरह पहुंचे हम जी लोग। वहाँ तक वो हेल्प नहीं पहुंच पा रही है। जो भी लोग भी जो अच्छी इसकी इंटेंशन के साथ कुछ हेल्प करने आ रहे हैं, वो हाईवेज हाईवे या बेस पे जा रहे या हैं। अलोंग साइड जो रोड हैं, वेल कनेक्टेड रोड, वहीं तक उसकी हेल्प पहुंच पा रही है। तो इसके लिए आपकी क्या सोचे कि हम लोग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड तक पहुंचे जो अफेक्टेड है? बिल्कुल, ये जो आप वेयर हाउस पे खड़े हो, इसकी शुरुआत ही इस क्वेश्चन से हुई थी। हमें एक रात को कॉल आया कि हमारे पास 17 लाख का राशन इकट्ठा हुआ पड़ा है और हम पैक करके ले आए इमोशनल होके, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा, और जिस गांव में जा रहे हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस नहीं पता चल रहा, किनको दे किनको ना दे। अब हम ये वापस नहीं लेके जा सकते, आप कहीं पे उतरवा लो। तो हमने कहा हम तो राशन के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी आप अपील हमारी देखोगे, हमारा फोकस एरिया राशन का जितना था वो हमारी टीम्स के थ्रू था, जो हमारी दिल्ली में बैठी है, उनको बोल दिया आप इतना राशन कलेक्ट करके हमें भेज दो। तो हमने पब्लिक अपील ये नहीं किया कि राशन के ट्रक भेजो। तो मैंने उनको बोला कि हम तो रख नहीं सकते, हम राशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, रात को 3 बजे हमारी टीम ने फिर ये लोकल किसी को कॉल किया कि किसी के पास कोई स्पेस हो तो हमें बताओ।
तो इसकी शुरुआत ही हमारी उस पर्पज से हुई है कि लोगों का पैसा और लोगों का जो डोनेशंस है और लोग जो इमोशंस के साथ ग्राउंड पे आ रहे हैं, उनको लोकेशन नहीं मालूम हो पा रही, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए एक बेस बनाया जाए। यहाँ पे आप अगर होल्ड करना चाहते हो, आप सामान रखो, हमारी असेसमेंट टीम असेसमेंट करके आपको बताएगी कहाँ पे ज़रूरत है, हम वहाँ पे उसका वो राशन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे राशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी जगह देख रहे हैं कि राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए। आज भी ऐसे घर हैं जहाँ पे राशन की ज़रूरत है, लेकिन वो आप देखने वाले को मालूम है या नहीं है, वो जो गैप है ना, वो हम वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, कल परसों 2 दिन पहले हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रोच किया और वो सामान हम कलेक्टिवली एफर्ट के साथ थ्रू इंडियन आर्मी हमने एयरलिफ्ट किया। सो हमारी कोशिश है कि जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे बैक एंड ऑफिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, और हम एवरी पॉसिबल वे, जो हम भी एनजीओ हैं, हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्स होता है, लेकिन एवरी पॉसिबल वे हम वो पहुंचने की कोशिश करा रहे हैं, और ये पॉसिबल भी हो पा रहा है लोगों की तरफ से। ये जो पंजाब का फाइट बैक है, ये अपने आप में सीखने की चीज़ है। जिस तरीके से बिल्कुल। सारे लोग एकजुट हो गए हैं और एकदम, और सरकार की तरफ कोई नहीं देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बहुत कम लोग देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको चलते चलते ये फायर का एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारी टीम है, ये सभी वॉलंटियर्स के लिए जो काम करके आ रहे हैं, सुबह अपने आप खाना प्रिपेयर करते हैं, उनको भी वॉलंटियर आएंगे थके हुए, सुबह के गए हैं 6 बजे के, हम 6 बजे निकल गए थे, अब दोपहर के 4 बज गए, मैं आपके पास आया हूँ, तो उन्होंने फूड रेडी रखा हुआ है। मतलब लाइक ही इज़ एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही इज़ RTI कमिश्नर इन पंजाब, ठीक है। सो ये डॉक्टर हैं, सो ये जम्मू से आए हुए हैं हमारे वॉलंटियर, ये सर्वेयर हैं, ही इज़ कैप्टन जसपाल सिंह फ्रॉम यूके, ये वर्जिन में कैप्टन है 787 बोइंग पे। सो वहाँ से 4 दिन की छुट्टी लेके वॉलंटियर करना है। सो ये जो टीम की स्ट्रेंथ है ना, ये टीम की स्ट्रेंथ पंजाबियों को और पंजाबियत को ज़िंदा रख रही है, कि ये नहीं कि अकेला आपके पास मैन पावर है और आप कह रहे हो कि हमारे पास वॉलंटियर बेस है, लेकिन वॉलंटियर बेस भी ऐसा होना चाहिए जो जिनके अंदर दर्द है, जिनके अंदर पेन है, जिनके अंदर ये इच्छा है कि मैं किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए, किसी दूसरे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जहाँ पे भी इंसानियत की तरफ से ज़रूरत है इंसानियत को, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और ऐसे वॉलंटियर्स ही हमारी स्ट्रेंथ है जो ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ जी। कि पंजाब में बाढ़ आई है और बहुत बड़े लेवल पे सारा रिलीफ कैंप चल रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। एक स्टेट आपका नेबरिंग स्टेट है हिमाचल, जी। उनका अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोग लिख रहे हैं कि पंजाब की पूरी स्पिरिट को सैल्यूट है, मगर हिमाचल की हेल्प भी करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्योंकि ये पूरी डिबेट तब स्टार्ट हुई जब सेलिब्रिटीज़ ने डालना शुरू कर दिया कि प्रे फॉर पंजाब और हेल्प पंजाब। देखो, ये तो इस तरह ये बहुत आप एक एक ऐसा आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिकॉज नहीं, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि लाइक जो पंजाब के सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन सेलिब्रिटीज़ को पंजाब ने बनाया है, चाहे वो दिलजीत दोसांझ है, चाहे कोई भी आप नाम ले लो, जो लंबी लिस्ट मैंने, उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पंजाब का जोर लगा है। उनको पंजाबियों ने लाइक किया, उनके शोज़ कराए, और आज वो इस लेवल पे पहुँच गए कि उनकी ग्लोबली एक्सेप्टेंस आ गई। आज उनका फ़र्ज़ बनता है पंजाब के साथ खड़ने का, आज उनका फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करूँ, अपने लोगों को गिव बैक करूँ। क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी जब मेरे साथ बात करता है तो वो यही बोलता है कि मैं, इस धरती ने मुझे सब कुछ दिया है, इस स्टेट ने मुझे सब कुछ दिया है, इस स्टेट के लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों ना आज अगर ज़रूरत पड़ी है। और वो एक एक मैसेज में कॉल अवे हैं हमारे साथ, इतने होल्ड पे पड़े हैं कि आप बताओ, हम करने को तैयार हैं, आप बताओ रिक्वायरमेंट क्या है, हम सामान भेजते हैं। और हमारी भी जितनी भी अपील्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं यही बोलता हूँ कि आप मॉनेटरी डोनेशंस पे फोकस मत कीजिए, आप इन काइंड डोनेशंस पे फोकस कीजिए। जो हमें सामान की ज़रूरत है, आज हमने रिक्वायरमेंट डाली कि हमें गैस चूल्हे चाहिए, चाहे इंडक्शन हो चाहे चूल्हा हो, भी लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी असेसमेंट के थ्रू वो निकली है, तो हम अब उसके ऊपर रिक्वायरमेंट डाली है, और कल देखना आप ट्रक आ जाएगा इसका। ये दिक्कत नहीं है, लोगों को, लोग करना चाह रहे हैं लेकिन उनको वे आउट नहीं मिल रहा, और हम कोशिश कर रहे हैं वो ब्रिज बनने की, कि आप सामान दीजिए, हम डिलीवर करें। आपकी तरफ से क्या अपील होगी ऐसे लोगों के लिए जो जैसे जो बोल रहे हैं हिमाचल की भी हेल्प करो, उत्तराखंड की भी हेल्प करो, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या नहीं, अपील है? मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ग्राउंड पे बताओ कि आपको क्या ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है, अब जैसे जम्मू में भी फ्लड्स आए थे, तो हमारी जम्मू टीम ने वहाँ पे काम किया।
अगर आप हिमाचल का बता रहे हो, हिमाचल के लोगों को चाहिए कि आप बताओ कि आपको क्या ज़रूरत है, हम वहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब आपके घर पे आग लगी हुई है, आपका घर सारा डूबा हुआ है, तो क्यों हम बाहर जाके पहले उन लोगों को ये पूछे कि आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़रूरत कंप्लीट हो जाती है तो डेफिनेटली विल गो टू द फ्यूचर डेफिनेटली। में यू विल। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहते सेफ्टी फर्स्ट, पहले अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। तो हमारे लोग, अपने पंजाब के लोग जिन्होंने हमको डोनेशंस दे के हमारी एनजीओस को एस्टेब्लिश किया, तो आज उनको ज़रूरत है, आज हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो आपने देखा कि एक एनजीओ सिक्स ग्लोबल सिक्स ये कैसे मास लेवल पर रेस्क्यू और रिहैब और रिलीफ का काम कर रहे हैं पंजाब में, और तमाम लोगों तक ज़रूरत की सारी सामान पहुंचा रहे हैं। इसमें पंजाब के सिंगर्स, पंजाब के इमिनेंट लोग भी जुड़े हुए हैं जो इनको ये पूरा रिलीफ का सामान भेज रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, बातचीत कैसा लगा, ज़रूर बताएं। और शुक्रिया।